हेलो कोडर्स। और आज के इस लेक्चर में हम अपने हेलो कोडर्स और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट किया जाता है लिंक लिस्ट की हेल्प से। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर और बाइनरी ट्री के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ अपने वीडियोस में। इस वीडियो में हम सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे। ठीक है, कि कैसे चीज़ें काम करती हैं और कैसे सी प्लस प्लस और जावा में हम ट्री को खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपनी बॉयलर प्लेट डाल लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम लिंक लिस्ट का ज़्यादा यूज़ करेंगे ट्री को क्रिएट करने में। तो सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं जो होगी नोड टाइप की। ठीक है, अब हम नोड बनाने जा रहे हैं, सो पब्लिक कर देते हैं सारी चीज़ें। तो एक डेटा चाहिए होगा हमें। अब हर डेटा से रिलेटेड दो पार्ट और थे, एक लेफ्ट और एक राइट। सो नोड स्टार लेफ्ट और राइट मेरे दो नोड बन गए। अब के नोड स्टार, ठीक है, नोड स्टार। नाउ अब ये तो बन गया है। ठीक है, अब हमें कंस्ट्रक्टर भी चाहिए होगा। ठीक है, सो नोड, ये कंस्ट्रक्टर हमारा क्या लेगा, डेटा एक्सेप्ट करेगा और दिस डेटा को इक्वल कर देगा मेरे डी के। दिस का जो लेफ्ट होगा उसको कर देगा नल और दिस का जो राइट होगा उसको भी कर देगा ये नल। इतना काम हमारा हो गया। यहाँ तक कंस्ट्रक्टर और क्लास हमने डिफाइन कर ली। अब इस एक नोड की हेल्प से हमें अपना पूरा ट्री बनाना है। ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ओके, ठीक है। तो अब अपना फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमें ट्री बनाना है जो कि क्या होगा, पॉइंट कर रहा होगा हमारे नोड्स को। ठीक है, तो नोड स्टार्ट टाइप हम फंक्शन बनाते हैं और इसका नाम रख लेते हैं बिल्ड ट्री। चलिए, जो भी आपको अच्छा नाम लगे आप रख लीजिएगा। देन नोड स्टार, सबसे पहले हमें रूट पास करना पड़ेगा अपनी ट्री को बनाने के लिए। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट, एंटर द रूट, यहाँ पे हम अपना रूट पास करेंगे। ठीक है, तो इंट डेटा और यहाँ पे मैं इनपुट कर लेता हूँ अपने डेटा को। ओके, ठीक है, देन रूट इक्वल्स टू एक नया नोड हमें चाहिए। ठीक है, नया नोड मिल गया और नोड में क्या पास करना है, डेटा। दैट्स डेटा। ओके, इतना काम खत्म। नाउ अब जब भी हम नई नई वैल्यूज डालते जाएंगे इसमें, तो ये हर बार एक नया नोड क्रिएट करता जाएगा। लेकिन हमें कुछ ऐसी कंडीशन रखनी पड़ेगी जिससे हमारे नोड लीफ नोड से अलग हो जाए। मतलब हमारी ट्री को पता चल जाए कि हाँ, इस पॉइंट पे आके ये लीफ नोड है, इससे आगे हमें वैल्यू ऐड नहीं करनी। तो उसके लिए कंडीशन लिखते हैं, जब भी डेटा की वैल्यू अगर -1 हो गई, ठीक है, यानी कि उसे अब लीफ नोड कंसिडर किया जाए, उसके बाद कोई भी नोड अटैच ना किया जाए। तो सिंपल यहाँ पे नल रिटर्न कर दो। अब रूट बन गया, रूट के लेफ्ट और राइट भी बनाने चाहिए हमें। तो सी आउट एंटर द लेफ्ट चाइल्ड। तो लेफ्ट चाइल्ड में डेटा पास करते हैं और एंटर। ठीक है, नाउ रूट के लेफ्ट में क्या करना है हमें, बिल्ड ट्री, क्योंकि नोड टाइप का है, एक नोड अटैच करना है रूट का लेफ्ट। इसको करते हैं कॉपी और सेम चीज राइट के लिए भी। राइट और यहाँ राइट। ठीक है, लास्ट हम अपने रिटर्न कर रहे होंगे रूट को। ठीक है, रूट मिल गया, रूट का लेफ्ट और रूट का राइट ये मिल गया। अब अपने मेन फंक्शन के थ्रू हम वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। तो नोड स्टार रूट, ठीक है, सबसे पहले रूट हमेशा की तरह नल, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। अब बनेगा यहाँ से ट्री। सो रूट इक्वल्स टू, रूट बनाने के लिए हमें बिल्ड ट्री को कॉल करना था।
तो इसको कॉल करने के लिए हम इसमें पास करेंगे अपने रूट को, क्योंकि पहले नल है। ठीक है, नाउ अब जो मैं वैल्यू डालने जाऊंगा ट्री में, वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी। ठीक है, ये मेरा होने वाला ट्री है। ठीक है, 1, 1 के लेफ्ट में 3, 3 के लेफ्ट में 7, 3 के राइट में 11, 1 के राइट में 5, 5 के लेफ्ट में 70। ठीक, तो वापस से चलते हैं इधर। तो इसको कुछ इस तरीके से एंटर करेंगे, 1, 3, 7, -1, -1, 11, -1, -1, 5, 17, -1, -1 एंड -1। ठीक है, और हमारा ट्री सही बना या नहीं, उसके लिए मैं एक चीज़ और लगाता हूँ, प्रिंटिंग द लेवल ऑर्डर। तो लेवल ऑर्डर, ओके, और इसमें पास करेंगे अपने रूट को, रिटर्न 0। ये लेवल ऑर्डर फंक्शन मेरे ट्री को प्रिंट करेगा। ठीक है, लेकिन अभी ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है इस फंक्शन में क्या है। ठीक, तो मैं इस फंक्शन को फटाफट से कॉपी करके लाता हूँ। तो ये है मेरा लेवल ऑर्डर फंक्शन। इसके बारे में मैं आगे वीडियोस में चर्चा करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो गया है। इसको करते हैं यहाँ से रन, और देखते हैं क्या होता है। तो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर देते हैं। ओके, तो रूट की वैल्यू 1, और 1 के लेफ्ट में 3, 3 के लेफ्ट में 7, 7 के लेफ्ट में -1, 7 के राइट में -1, देन 3 के राइट में 11, -1, -1, 1 के राइट में 5, 5 के लेफ्ट में 17, 17 के लेफ्ट में -1, 17 के राइट में -1, और 5 के राइट में भी -1। ठीक है, और लास्ट में अपने लेवल ऑर्डर को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो लेवल ऑर्डर क्या है, 1, 3, 5, 7, 11, 17, जो कि 1, 3, 5, 7, 11, 17 एग्जैक्ट फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा C++ में कोड। अब सेम कोड को हम लिखते हैं अपने जावा में। तो अब जावा में भी इसको कोड करते हैं। ठीक है, सो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टाफ। ओके, तो सबसे पहले क्लास, यहाँ भी क्लास नोड बनाते हैं, इन डेटा नोड लेफ्ट नोड राइट, देन पब्लिक नोड int d, ये कंस्ट्रक्टर, this dot data equals to d, this dot net equals to null। ओके, और this dot right is equals to null। फाइन, ओके, यहाँ पे एक कर्ली ब्रेस इधर है। ठीक है ना, अब चलते हैं अपनी पब्लिक क्लास में। सो पब्लिक स्टैटिक नोड टाइप का फंक्शन बना रहे थे हम, बिल्ड ट्री। ठीक है, तो हमें चाहिए स्कैनर SC, क्योंकि ये इनपुट लेगा ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसके अंदर लिखते हैं हम एंटर द डेटा। ओके, ठीक है, सो इंट डेटा इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, क्योंकि इंटीजर इनपुट लेना है। तो इतना काम हो गया। देन अगेन इफ डेटा इज इक्वल्स टू -1, रिटर्न
node root is equals to new node data. Println enter the data for left side. ओके, देन यहाँ पे अपने डेटा को ऐड कर लेते हैं एंड रूट के लेफ्ट में हम बिल्ड ट्री के स्कैनर को पास कर देते हैं। सेम काम राइट के लिए भी, राइट साइड और यहाँ पे ऑप्स रूट का राइट, ठीक है। और इन लास्ट रिटर्न कर देता हूँ अपने रूट को। गॉट इट? ओके, बैटरी डाउन हो रही है, हेलो, तब तक हम मेन की जगह मैं अपने लेवल ऑर्डर को लिख के आता हूँ, क्योंकि लेवल ऑर्डर आपके काम का नहीं है, इसलिए इस पार्ट को आप स्किप कर देना, ठीक है, या मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा लेवल ऑर्डर फंक्शन है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है और मेन फंक्शन है बेसिक स्टफ लिखा हुआ, ठीक है। न्यू नोड बिल्ड ट्री को कॉल किया और लेवल ऑर्डर को यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। तो इसको करते हैं रन, एंड रन करने के बाद ओके एंटर डेटा, तो 1 देन 3 देन 7 देन -1 -1 11 -1 -1 5 17 -1 -1 -1। तो इसको फाइनली हमारा लेवल ऑर्डर 1 3 5 7 11 17 आ गया है। तो आई होप इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप कोडिंग।